तो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में लूप्स। लूप्स हमारे पास तीन तरीके से हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप के सिंटैक्स में हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद में ये तीन स्टेटमेंट्स हम लोग पास करेंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और फिर फॉर लूप की हमारी बॉडी। तो फॉर लूप हमें यूज़ कहाँ करना है? फॉर लूप बेसिकली हम करेंगे जब हमें किसी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना है या किसी भी एक लॉजिक को हमें बार बार उसको रन करना है। जैसे मुझे अगर विजय को बार बार प्रिंट करना है तब मैं वहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ। तो जब भी आपको कोई रिपीटेड टास्क करना है तब आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। एक बार इसको प्रैक्टिकली कोड में देखते हैं। सबसे पहले हमें फॉर कीवर्ड लिखना है, फिर हम कोई ना कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। जैसे लेट आई इक्वल्स टू 0। मेरा लूप 0 से चालू होगा, ये मैंने अपनी पहली स्टेटमेंट में यहाँ पे बताया है। दूसरी कंडीशन में मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कंडीशन क्या है, लूप कब तक चलना है। तो लूप मुझे तब तक चलाना है जब तक मेरी आई की वैल्यू 10 से कम है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लूप 10 बार चलाना है, इसका ये सेम मतलब है। हर बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है, तो आई प्लस प्लस मैंने कर दिया। फिर लूप की बॉडी, तो हर बार जब भी लूप चलेगा मुझे आई की वैल्यू को प्रिंट करना है। अब मैं अगर इसको रन करूं तो नोट फॉर लूप, तो इसने 0 से 9 तक की मुझे सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है। अब एक बार इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले स्टेप 1 आपको ध्यान रखना है। लूप चलने पे सबसे स्टेप 1 है आपका ये इनिशियलाइजेशन। ये वाला जो पार्ट है ये आपका स्टेप 1 है। सबसे पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और लूप में ये वाला पार्ट सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। स्टेप 2 है हमारा कंडीशन वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट स्टेप 2 है। स्टेप 3 है हमारा लूप की बॉडी, मीन्स ये वाला पार्ट। स्टेप 4 है हमारा फॉर लूप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो जब भी हमारा लूप चलेगा, जैसे अगर हम इसी को स्टडी करें, जब हमने इस फॉर लूप को चालू किया तो एक बार इसने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया, आई की वैल्यू इसने 0 कर दी। उसके बाद स्टेप 2 इसने चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 10 से कम है। तो हाँ, स्टार्टिंग में हमारी आई की वैल्यू 0 थी, तो आई की वैल्यू 10 है, तो ये वाला पार्ट ट्रू एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर ये वाला पार्ट ट्रू एग्जीक्यूट हो गया तो फिर ये स्टेप 3 पे आएगा। ये इसने आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 0 थी तो इसने 0 प्रिंट कर दिया। जैसे ही स्टेप 3 एग्जीक्यूट हुआ फिर इसने स्टेप 4 को एग्जीक्यूट किया, मतलब आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया। मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस भी कर सकता हूँ और आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 या प्लस 2 ये भी कर सकता हूँ। जैसे ही स्टेप 4 एग्जीक्यूट होगा तो दोबारा ये स्टेप 1 पे नहीं आएगा, अब ये स्टेप 2 पे आएगा। तो इस तरह से लूप चलेगा हमारा। स्टेप 2 पे मतलब इसने फिर कंडीशन चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 10 से कम है। तो हाँ, आई की वैल्यू आई प्लस प्लस करने पे आई की वैल्यू 1 हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अभी यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 अभी भी 10 से कम है। तो ये वाला स्टेटमेंट अगेन ट्रू हो गया। फिर इसने आई की वैल्यू को प्रिंट कराया तो आई इस बार 1 था। फिर इसने दोबारा आई की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो अब आई की वैल्यू आई प्लस प्लस करने पे 1 से 2 हो गई है। अगेन इसने स्टेप 2 चेक किया कि क्या 2 छोटा है 10 से, तो एक यस 2 छोटा है 10 से। फिर इसने स्टेप 3 मतलब लूप की बॉडी को प्रिंट किया, फिर इसने इंक्रीज किया। तो ये लूप हमारा चलता जाएगा। कब तक चलेगा? एक ऐसा टाइम आएगा जब आई की वैल्यू 9 होगी, फिर ये आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा 9, फिर ये आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू 10 हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये कंडीशन को चेक करेगा तो क्या 10 छोटा है 10 से? नहीं, 10 छोटा नहीं है 10 से। जैसे ही कंडीशन वाली स्टेटमेंट हमें फॉल्स देगी तो हमारा ये फॉर लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप रन करता है। आपको बस ये 4 स्टेप याद रखने हैं, जिसमें से स्टेप 1 सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होता है और स्टेप 2, 3 और 4 ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है।